पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। राजस्थान से रहने वाली हूँ। ग्लैमरस फेस ऑफ इंडिया मैं ब्यूटी इंटरनेशनल ब्यूटी रही हूँ, और उसके बाद उससे पहले मैं स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर भी रही हूँ। 4 साल में ब्रांच मैनेजर रही हूँ। मैंने रिजाइन कर दिया बैंक से, मेरे हेल्थ इशू थे। हम लोग अभी सर 13 अप्रैल को जम्मू कश्मीर गए थे। हम लोगों ने 10 दिन का ट्रिप बनाया था जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में हम लोग वैष्णो देवी गए। वैष्णो देवी 15 तारीख को फ्री हुए। यहाँ से 13 को निकले थे, 15 तारीख को हम वैष्णो देवी से फ्री हुए। 16 तारीख को हम रात को 11 बजे वहाँ पे पहुँचे थे श्रीनगर हमने 17-18 तारीख को श्रीनगर हमने विजिट किया। 19 तारीख को हम लोग सोनमार्ग गए। 20 तारीख को हम लोग पहलगाम गए थे। नीचे हमको सब कुछ सही लगा था, नॉर्मल लगा था। हम लोग बहुत ज़्यादा सोच के गए थे सिक्योरिटी वगैरह होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह हमको नहीं मिली थी, क्योंकि हम कहीं पे भी एंट्री करते हैं ऐसी जगह पे तो वहाँ पे पहले आधार कार्ड वगैरह आप लोगों की जांच वगैरह होती है, वहाँ पे नहीं हुई थी। तो हम लोगों को लगा शायद नॉर्मल जगह, अच्छी जगह। तो हम पहलगाम पहुँचे। पहलगाम में खच्चर वगैरह वालों से बात हुई। वो हमें मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, बैसराना, जहाँ पे ये आतंकी हमला हुआ है, वहाँ ले जाने के लिए बात हुई। हम लोग नीचे से गए कश्मीरी वैली तक। बीच में एक रास्ता पड़ता है कश्मीरी वैली, बैसराना से 500 मीटर पहले हम वहाँ तक गए। तो वहाँ पे हम लोगों की बात हुई। एक आदमी था, उसकी सेविंग थी, जो अभी स्क्रैच जिसका जारी हुआ है उसको हम पहचान रहे हैं, और एक लड़का, वो दोनों बीच में हमको मिले। हम लोगों को लगा वो खच्चर वाले हैं। तो वो हमने उनसे पूछा क्या है ना, हमसे वो पूछता है आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम एकता है। बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। मैंने कहा मेरा नाम एकता है। बोला कहाँ से आई हो। मैंने कहा हम राजस्थान से आए, मैं राजस्थान से हूँ। और फिर बोले आप अजमेर गई हो कभी। मैंने कहा नहीं, मैं अजमेर नहीं गई हूँ। तो बोला आप एक आगे क्या लगाती हो। अब मैं क्या है, अक्सर कभी भी तिवारी बताती नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एकता नाम बताती हूँ अपना। हाँ, तो मैंने बोला मैं एकता ही नाम लगाती हूँ। तो फिर वो मेरे से बोले हैं कि आप जो है आए हैं, कितने लोग आए हो। मैंने कहा 20 लोग आए हम। तो अब कौन कौन आया है। मैंने कहा मेरी फ्रेंड और उनके बच्चे आए हैं। तुम्हारे घर से। मैंने कहा दोनों भाई आए हैं, हम लोग 3 हिंदू हैं, बाकी के सब मुस्लिम हैं। तो वो हमसे धर्म पूछा। तो हमसे वो बार बार बोल रहा था आप कुरान पढ़े हो कि नहीं, कुरान पढ़ो, कुरान हिंदी में। अब मेरे को तो पता ही नहीं है हिंदी में है कि उर्दू में। मैं बोली वो तो उर्दू में है, मैं कभी नहीं पढ़ी, मुझे उर्दू नहीं आती। तो बोले हिंदी में भी है, वो हिंदी में पढ़ो। मैं ना उसका टीचर रहा हूँ कुरान का 11 साल। तो मैंने बोला फिर आप खच्चर क्यों चला रहे हो जब उसके टीचर रहे हो। तो उसका कोई जवाब। किस दिन में यहाँ से आप लोग गए थे? हम 13 को यहाँ से गए थे। फिर 13 को हमने वहाँ पे जम्मू कश्मीर वगैरह घूमा। फिर जम्मू कश्मीर घूम के श्रीनगर वगैरह घूमा। फिर हम 20 को पालीग्राम पहुँच गए थे। पालीग्राम में हम जैसे पहुँचे वहाँ पे, तो हमको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से एक जगह थी, वहाँ पे हमको घूमना था, जो वहाँ पे अभी अटैक हुआ है। मिनी स्विट्जरलैंड के लिए हम लोग जैसे निकलते तो एक लड़का पूछता है मेरे से, जिसकी स्केच बनाई गई है, जो 19-20 साल का लड़का था, उसकी स्केच बनाई गई है। वो मेरे से पूछता है ये क्या है। मैं कही ये रुद्राक्ष है, इससे क्या होता है। मैं कही एनर्जी मिलती है इससे। वो कहे कैसी एनर्जी। मैं कही इससे अच्छी वाइब आती है और कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता है, हमेशा अच्छी वाइब। वो कहे अच्छा ऐसी है, पावर आती है। तो एक पास में नदी थी, तो उसके पास मेरे को कॉलर पकड़ के ले जा रहा था। तो बोला था अपनी पावर यहाँ पर दिखाओ। मैंने कही, फिर वो काफ़ी लोग थे, वो जिसकी स्केच थी वो था, और भी थे उसके संग 1-2 लड़के थे। तो मैंने कही अब रहने दो, मेरी है ना फैमिली खड़ी है, फैमिली के पास जाता हूँ। फिर मैं फैमिली के पास गया। फिर वहाँ मैंने सब लोगों को बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है वहाँ पे। फिर वो जितने हमारी फैमिली ने समझा कि उनको लगा कि यहाँ सही नहीं है तो निकलना ही अच्छा है, तो हम लोग निकले वहाँ से। फिर हम लोग ऊपर की तरफ ऊपर चढ़े तो वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर हम चले। फिर 450 मीटर थोड़ा रह गया था वो मिनी स्विट्जरलैंड जहाँ पे अटैक हुआ था। फिर वहाँ से हम वापस आ गए थे। वो लोग हमको वापस भी नहीं लेकर आ रहे थे, वो बोले थे चलो आप लोग ऊपर ही चलो। हमने ज़बरदस्ती हमको नीचे आना पड़ा, पर वो लेकर भी नहीं आ रहे थे हमको। बदतमीजी से बात की हमसे और गाली गलौज दे रहे थे। क्या इसकी सूचना कोई स्थानीय स्तर पर? वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं थी, किसी से सूचना किसके करते, वहाँ पे कोई भी इनेबल नहीं था कि हम पुलिस वालों को बोलें। पुलिस में एक भी फोर्स नहीं थी, वहाँ पे कुछ भी सुरक्षा नहीं थी, ना हमारी चेक वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था। वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह चेक होता, कुछ भी नहीं हो रहा है। बम लेके जा सकते थे वहाँ पे कोई भी इंसान कुछ भी लेके जा सकता है। जब एक हॉर्स वाले के पास 4-5 गन थी, उसके पास चाकू वगैरह थे, सब कुछ था उसके पास, तो वो तो आप सोच सकते हो कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल था।